मेरे भाई हमेशा बोलता है कि हाँ, जो भी मजदूर हाँ, अगर दूसरे राज्य में जाते हैं, हाँ, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी उद्योग खाने में काम कर रहे हैं, हाँ। तो कम से कम उनके नाम पे 25 लाख का इंश्योरेंस हो। बिहार के भी कई मजदूर फंसे हुए थे, उनकी भी घर वापसी हुई है, तो खास करके बिहारी मजदूरों के लिए क्या कुछ है? क्योंकि उन लोगों का परिवार भी रोते होंगे, उन लोगों के परिवार के धड़कन भी धड़कता होगा कि हाँ, मेरा पति, मेरा भाई या मेरे परिवार वाला कुछ हो ना जाए। लेकिन 17-18 दिनों से उन्होंने एक जंग जीता है और अच्छा, ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन इंश्योरेंस वाला? कौन इंश्योरेंस करवाएगा? जिस कंपनी में काम कर रहा है मजदूर, उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका इंश्योरेंस किया जाए। और जो कंपनी ऐसा काम नहीं करती है, तो सरकारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाए। तब हैदराबाद में जब अग्निकांड हुए थे, वहां पे भी बिहारी हाँ, मजदूर हुए थे। वहां पे मनीष कश्यप पहुंचे थे बिल्कुल। और मुआवजा भी 33 लाख का मुआवजा भी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाँ, से दिलवाए थे। हाँ। उत्तरकाशी टनल में फंसे सारे मजदूरों को निकाल लिया गया है। सारे मजदूर सुरक्षित वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। अभी हमारे साथ करण कश्यप है। सारे मजदूरों को वापस ला दिया गया है, सुरक्षित निकाल दिया गया। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जो मजदूर 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, आज अपने घर कल अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। और खुशी की बात है क्योंकि उन लोगों का परिवार भी रोते होंगे, उन लोगों के परिवार के धड़कन भी धड़कता होगा कि हाँ, मेरा पति, मेरा भाई या मेरे परिवार वाला कुछ हो ना जाए। लेकिन 17-18 दिनों से उन्होंने एक जंग जीता है और घर पे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं है और भगवान और शक्ति दे कि आगे और बढ़े। बिहार के भी कई मजदूर फंसे हुए थे, उनकी भी घर वापसी हुई है, तो खास करके बिहारी मजदूरों के लिए क्या कुछ है? देखिए, बिहार के कोई भी हादसा होती है, बिहार से हाँ, बाहर कहीं भी हादसा होती है, उसमें बिहारी मजदूर होते ही हैं। आप टनल की बात कर रही हैं तो अभी भी बिहारी मजदूर थे। 2019 के कांड जब हुए थे, उस समय भी बिहारी मजदूर थे। हाँ, हैदराबाद में जब अग्निकांड हुए थे, वहां पे भी बिहारी हाँ, मजदूर हुए थे। वहां पे मनीष कश्यप पहुंचे थे बिल्कुल। और मुआवजा भी 33 लाख का मुआवजा भी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाँ, से दिलवाए थे। हाँ। तो सबसे पहले होती है कि कहीं भी कुछ भी होती है तो वहां पे बिहारी मजदूर होते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी हम, सरकार और जो लोग वोट देते हैं हम्म, वो भी दोषी है, क्योंकि हम लोग मजदूरों की फैक्ट्री कल भी थे, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेंगे अगर ये मतलब मासी मासी। बिहार मजदूर का फैक्ट्री था है और रहेगा भी। लेकिन बिहार सरकार तो लगातार पलायन पे काम कर रही है, पलायन रोकने का काम कर रही है, उद्योग लगवाने का काम कर रही है, तो फिर बिहार मजदूर का फैक्ट्री कैसे रहे? ठीक है, अच्छी काम है, अच्छी पहल है। मेरे भाई हमेशा बोलता है कि हाँ, जो भी मजदूर हाँ, अगर दूसरे राज्य में जाते हैं, हाँ, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, हाँ, किसी भी उद्योग खाने में काम कर रहे हैं, हाँ, तो कम से कम उनके नाम पे 25 लाख का इंश्योरेंस हो। हाँ, और किसी मजदूर को कुछ भी हादसा होती है, हाँ, कम से कम उसका परिवार रोड पे ना आए, उसका हाँ, बेटा रोड पे ना आए, उसकी माँ रोड पे ना आए, उसकी बीवी रोड पे ना आए। तो इसलिए कम से कम मेरे भाई का हमेशा, हाँ, चाहे हैदराबाद कांड हुआ तो उस समय भी आवाज उठाता था, और कभी भी मजदूरों की बात किया तो इस पे ज्यादा फोकस किया कि हाँ, कम से कम इतना सहयोग राशि हो जाए, इतना इंश्योरेंस दे दिया जाए ताकि उसके परिवार वालों को कम से कम जीने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो कुछ उनके पास पैसे हो। और भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे मजदूरों की कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है। आप किसी भी देश में चल जाए, किसी भी विकसित देश में चल जाइए, वहां पे सबसे पहले कोई भी मजदूरी करने आता है, किसी भी कंपनी में आता है, तो सबसे पहले उनको इंश्योरेंस किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसे पॉलिसी नहीं है, जबकि यहाँ पे मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले तो इन लोग को करना चाहिए। और सबसे ज्यादा संख्या में बिहार के मजदूर पलायन करते हैं, अन्य राज्य में जाके मजदूरी करते हैं। उनका इंश्योरेंस होना चाहिए कम से कम 20 लाख रुपए का। जी, सिर्फ बिहार के नहीं है, पूरे देश के, मैं तो सोचूंगा पूरे देश के मजदूर के लेकिन बिहार राज्य को ही मजदूरों की फैक्ट्री कहते हैं। जी, ये बात सही है और दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो भी मजदूरी करता है वो मजबूर रहता है, तभी मजदूरी करता है। हम्म, तो ऐसे मजबूर आदमी को कम से कम इतना सहायता कर दिया जाए, इतना ऐसा पॉलिसी बना दिया जाए ताकि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उसका परिवार कम से कम एक सिक्योर हो, कम से कम वो रोड पे ना आए। अच्छा, ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन इंश्योरेंस वाला? कौन इंश्योरेंस करवाएगा? उसमें सरकार, किसी भी राज्य सरकारों को इसको पहल करना चाहिए, क्योंकि आपके राज्य से पलायन हो रही है। हाँ, कोई भी राज्य, बिहार, यूपी, झारखंड, कोई भी राज्य हाँ, हो, उस राज्य को इसमें आपको भागीदारी लेना चाहिए। और जो जिस कंपनी में काम कर रहा है मजदूर, उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका इंश्योरेंस किया जाए।
और जो कंपनी ऐसा काम नहीं करती है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाए, तभी एक मतलब एक बदलाव होगा। बदलाव हो। क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो अपने पेट के मारे हुए होते हैं, उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उतना पैसे नहीं होती है, चाहे उनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। तभी एक राज्य को छोड़ के अपने माँ पापा अपने परिवार को छोड़कर 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाकर कहीं किसी राज्य में अपना जॉब करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, कम से कम इतना इंश्योरेंस कर दिया, 20 से 25 लाख रुपए कर दिया, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। तो लगातार बिहार से मजदूर पलायन करते हैं, अन्य राज्य में जाके काम करते हैं, लेकिन उत्तरकाशी टनल में जो मजदूर फंसे हुए थे वो अलग अलग राज्य के थे और बिहार के भी मजदूर वहां पे फंसे हुए थे। सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और मनीष कश्यप जेल से जब बाहर थे, जब भी किसी भी मजदूर के ऊपर कोई आपदा आती थी, कोई घटना घटती थी मजदूर के साथ, तो वहां पे वो जाके उस चीज को दिखाते थे, मजदूरों के लिए आवाज उठाते थे, मजदूरों के हक में बोलते थे। लेकिन आज वो जेल में है तो हक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की कमी है, खास करके मजदूरों के लिए। और ऐसा कहना है करण कश्यप कि हर एक मजदूरों का कम से कम 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर वो अन्य राज्य में कमाने जा रहे हैं, उनके साथ अगर कोई अनहोनी हो जा रही है तो उनके परिवार वालों को बाद में कोई दिक्कत ना हो, एक सहायता के रूप में एक राशि उनके पास पहुंच जाए। कम से कम 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके राज्य से मजदूर पलायन कर रहे हैं तो उनके घर वालों के आगे पीछे आखिर कौन सहारा बनेगा। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।